students, how are you all? Today I will teach you Unit 5 lesson The Yellow Butterfly. Okay, yellow तो आपको पता ही कि नेम ऑफ दी कलर येलो यानी कि पीला। बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई तो आपको पता ही तितली, तो वो अलग अलग कलर की होती है। यहाँ जो बटरफ्लाई है वो कौन से कलर का है? येलो। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले जो थोड़ी कहानी है मैं आपको बताती हूँ। जो ये लेसन है उसमें सोनू नाम का एक लड़का है। ओके, तो उसके गार्डन में एक तितली यानी एक बटरफ्लाई आता है येलो कलर का। तो सोनू को बटरफ्लाई पकड़ना बहुत ही अच्छा लगता था, तो वो चाहता था कि उसके बगीचे में जो बटरफ्लाई आया है वो उसे जाके पकड़े। तो वो जैसे ही पहले आता है वो, तो रेड रोज उसके ऊपर वो बैठता है। जैसे ही वो उसको पकड़ने जाता है वो वहाँ से उठ के दूसरे जो फ्लावर होते हैं वहाँ पर बैठ जाता है। ओके, सोनू उसका पीछा करते करते वहाँ पर भी जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब वो अचानक से कम नसीब से वो वहाँ से उड़ के कहाँ चला जाता है पता है आपको? पानी में जो लोटस का फ्लावर होता है ना, वहाँ पर जाके वो बैठ जाता है। कौन? यानी कि बटरफ्लाई। फिर जब सोनू ने देखा कि वो पानी में है, तो वो उसे पकड़ने के लिए जब पानी में कूदा तो वो वहाँ पर से भी उड़ गया और कहाँ जाके बैठा पता है आपको? जो पीच ट्री होता है ना, मतलब आलू का पेड़, वहाँ जाके वो बैठ गया। और सोनू फिर से उसे पकड़ने के लिए आलू के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन देखो उसका नसीब कितना खराब था कि वो जो बटरफ्लाई था वो वहाँ से भी फ्लाई करके उड़ गया और एक मकड़ी का जाला था ना वहाँ पर वो जाके बैठ गया। लेकिन वो वहाँ बैठ तो गया है, लेकिन वो अंदर ही अंदर फंसता चला गया। वो स्पाइडर वेब को देखा ना आपने, वहाँ पर वो फंस गया था। तो सोनू ने देखा ये तो अंदर फंस गया और दूसरी ओर स्पाइडर भी था, वो उसको खाने के लिए रेडी था। अब वो छटपटाने लगा बटरफ्लाई, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। लास्ट में क्या होता है पता है आपको? सोनू उसकी हेल्प करता है, उसको उस जाले से वो बाहर लेके आता है, फिर उसके हाथ में पकड़ के रखता है। लेकिन जब वो देखता है कि जो बटरफ्लाई है वो उसके हाथ में खुश नहीं है, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको आज़ादी चाहिए, इसीलिए सोनू लास्ट में उसको फ्री कर देता है, उड़ा देता है। फिर वो बटरफ्लाई हैप्पी यानी कि खुश हो जाता है। तो आज यह लेसन में हमें यही पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। ओके, वन डे अ येलो बटरफ्लाई केम इन सोनूज गार्डन। मैंने बताया ना कि येलो कलर का बटरफ्लाई मतलब पीले रंग का बटरफ्लाई सोनू के घर के बगीचे में आता है। सोनू रैन टू कैच इट। सोनू उसे पकड़ने के लिए भागता है। बट द बटरफ्लाई फ्लू फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। जैसे कि मैंने बताया ना कि जो बटरफ्लाई है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर यानी कि एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर बैठता है। आप भी ट्राई करना, कभी आप उसे पकड़ने जाओगे ना तो वो जल्दी से आपके हाथ में नहीं आएगा, वो इधर से उधर फ्लाई करता रहेगा। देन इट बिगेन टू सेल ऑन अ फ्लोटिंग लोटस लीफ। फिर वो क्या हुआ? पकड़ने गया, वो हाथ में नहीं आया। फिर लोटस लीफ मतलब क्या होता है पता है आपको? कमल का जो पत्ता होता है ना, आपने कमल का फूल देखा और उसका जो लीफ यानी जो पत्ता होता है, लोटस मोस्टली बी फाउंड इन वाटर। तो पानी के अंदर जो लोटस का पत्ता होता है उसके ऊपर जाकर बटरफ्लाई बैठ जाता है। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर मतलब सोनू छपाक करके एकदम से पानी के अंदर गया। बट ही कुड नॉट कैच इट, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया, बिकॉज इट फ्लू एंड सेट ऑन अ पीच ट्री। अब बटरफ्लाई उड़ के वहां से कहाँ चला गया? कमल के पत्ते से उड़कर पीच ट्री के ऊपर जाके वह बैठ गया। सोनू क्लाइंब द ट्री बट द बटरफ्लाई फ्लू फ्रॉम देयर। सोनू अब वहां से उसके हाथ में नहीं आया, वो पानी में गया। तो वो पेड़ के ऊपर जब बैठा था ना पीच ट्री के ऊपर, तो सोनू ट्रीज के ऊपर भी चढ़ने लगा,
लेकिन जो बटरफ्लाई था वो वहां से भी फ्लाई करके चला गया। Soon it became out of sight, थोड़ी देर में वो उसकी नजरों से दूर हो गया। सोनू looked everywhere, मतलब सोनू ने चारों ओर उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं उसे दिखाई नहीं दिया। At last he showed the butterfly in a big spider's web, उसने देखा कि बटरफ्लाई पीच ट्री के ऊपर से उड़ के स्पाइडर वेब, मतलब जो मकड़ी का जाल था वहां पर बैठ गया था। It looked sad in the spider's web, और जो मकड़ी का जाल था उसके अंदर वो अपने आप को इतना दुखी महसूस कर रहा था। आप कहीं फंस जाते हो तो कितना आपको सैडनेस जैसा, दुख जैसा आपको रोना आ जाता है कि नहीं, उसी तरह मतलब जो बटरफ्लाई है उसे भी ऐसा हो रहा था। It fluttered its wings but could not escape, fluttered मतलब छटपटाना, वो अपने विंग्स छटपटा रहा था लेकिन वो मकड़ी के जाल से बाहर नहीं आ रहा था। In the middle of the web was a big spider who wanted to eat the poor butterfly, मतलब जो जाल था उसके बीचों बीच एक बड़ा सा स्पाइडर था और वो ईगरली वेटिंग ही कर रहा था कि कब ये मेरे हाथ में आए और मैं उसे खा जाऊं। स्पाइडर ऐसा सोच रहा था। सोनू डिसाइडेड टू सेव, सोनू दूर खड़े खड़े ये सारी चीजें देख रहा था और वो सोच रहा था अगर ये बटरफ्लाई स्पाइडर के हाथ में आ गया तो उसे वो खा जाएगा। तो सोनू उसकी हेल्प करने के लिए वहां जाता है। He ran and caught it successfully, फिर उसने बटरफ्लाई को मकड़े के यानी कि स्पाइडर के वेब से बाहर निकाल दिया। The butterfly was beautiful, बटरफ्लाई बहुत ही सुंदर था। सोनू loved it, और वो सोनू को भी बहुत ही पसंद था। But soon he noticed that the butterfly was sad in his hand, लेकिन थोड़ी देर बाद सोनू को लगा कि ये जो तितली है, ये बटरफ्लाई है, उसके हाथ में वो कुछ अच्छा सा फीलिंग नहीं कर रही है, उसे ये बंधन है वो पसंद नहीं है। So he let it free, so इसीलिए उसने उसको फ्री यानी कि उड़ा दिया अपने हाथ में से। The butterfly was happy again, अब तितली फिर से खुश हो गई। So I hope you all of you understood in this lesson. Okay, so you have to read it at your home, but don't write this summary in your English notebook. आपको ये समरी आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी नहीं है, you have to just read it.